नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको अपनी एक बहुत पुरानी रचना सुना रही हूँ। देह से फूटता अश्वत्थ। पेड़ पौधे और हमारे चारों ओर की प्रकृति जब बचपन से हमारे साथ जुड़ जाती है तो किस तरह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। इस कविता में इसी भाव को मैंने स्पष्ट किया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके लिए देह से फूटता अश्वत्थ। बहुत बड़ा पेड़ था वह, बहुत बड़ा पेड़ था वह। इतना बड़ा कि जब मैं बचपन में उसे अपनी बाहों में बांधना चाहती तो बंधना तो दूर, विराट रूप धर वही बांध लेता था मेरी दृष्टि का विस्तार, मेरी हंसी। वही बांध लेता था मेरी दृष्टि का विस्तार, मेरी हंसी उसके पत्तों में छनकर, मेरी हंसी उसके पत्तों में छनकर फैल जाती थी आकाश में दूर दूर, बगुलों सी कतार सी झकाझक। तो मेरी हंसी उसके पत्तों में छनकर फैल जाती थी आकाश में दूर दूर, बगुलों की कतार सी झकाझक। हवा उसमें से उगती थी, हवा उसमें से उगती थी, सच उसमें से उगती थी हवा, और सफ़ेद तितलियों सी उड़ जाती थी दूर 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 दूर। हिरनी सी टापती फलांगती खेत खलिहान मैदान, हवा उसमें से उगती थी। बहुत बड़ा पेड़ था वह। मेरे नथनों में आज भी पीपल की गंध बसी है। माटी की हांडी में खदबदाते साग सी पीपलिया महक, मेरे नथनों में आज भी पीपल की गंध बसी है। बहुत बड़ा था वह पीपल, बहुत बड़ा, पर मेरे साथ बिल्कुल बच्चा बन जाता था। बहुत बड़ा था वह पीपल, पर मेरे साथ बिल्कुल बच्चा बन जाता था। तुतली तुतली बातें करता, नानी की कहानी का रहस्यमय किला था पीपल। जादुई घोड़े पर सवार राजकुमार वही सपने में मुझे अपनी पीठ पर बिठा पंखधार घोड़े सा सारी दुनिया घुमाता था। पंखदार घोड़े सा सारी दुनिया घुमाता था। कभी लगता था वही गांव का मुखिया था, कभी कभी तो लगता था कि वही गांव का मुखिया था। सबकी चिंता थी उसे, सरपंच भी वही था, उसी की छाया में तो सारे फैसले होते। वही भीकू कोढ़ी का माई बाप था। अनाथ मुलिया कितनी बार पीपली उबार पेट भरती थी, और वृद्धा जुगनी वहीं बैठ बहु पेटों को श्रापती। पीपल ही हमारे गांव का वैद्य था, ये पीपल ही हमारे गांव का वैद्य था। जड़, तना, छाल, पत्ते, पीपली सभी तो थे रोगों की दवा। उसके हर हिस्सा, है ना, जड़, तना, छाल, पत्ते, पीपली सभी तो थे रोगों की दवा। कभी लगता वो सबका पिता है, और कभी तो लगता कि वो सबका पिता है। अपनी गुट्ठल शाखों वाली आंखों बाहों से असीसता, और कभी लगता ये तो माँ है। कभी लगता वो सबका पिता है, अपनी गुट्ठल शाखाओं वाली बाहों से असीसता, और कभी लगता ये तो माँ है। ऐसी शीतल ममतामयी गोद माँ की ही तो हो सकती है ना। दूर दूर दिशाओं से आ पखेरू उस पर चहचहाते, दूर 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 दिशाओं से आ पखेरू उस पर चहचहाते, हल्ला गुल्ला कर अचानक संध्या समय घोंसलों में घुस जाते। कलुआ उसी के नीचे बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाता, लल्लन की बछिया वहीं बंधती, और ताई आकर रोज गोबर लीप जाती। वह पेड़ नहीं, गांव का बुजुर्ग था, बड़ा जागृत देवता था पीपल। बहू बेटियों का तो मंदिर वही था। हर सांझ कोई न कोई आकर दीपक बाल जाती। लड़के वहां दिन भर कबड्डी खेलते। बिट्टू की गुड़िया का ब्याह इसी के नीचे तो हुआ था।
पीपल मेरा दोस्त था। पीपल मेरा दोस्त था, लंगोटिया यार। मेरा मासूम भोला बचपन था पीपल। मेरा मासूम भोला बचपन था पीपल, जिसके इर्द गिर्द अनगिनत नन्ही यादें जुगनू सी टिमटिमाती हैं, जगमग जगमग जगमग। कभी ये बहुरूपिया बन जाता था प्रियतम, कभी ये बहुरूपिया बन जाता था प्रियतम। सिहर उठती थी मैं इसे छूते ही, और सारी देह में करंट दौड़ जाता। अब उससे कितनी दूर हूं मैं, एक अरसा हो गया उसे बिना देखे छुए बतियाए। फिर भी वो तो मेरे भीतर गड़ा है, फिर भी वो तो मेरे भीतर गड़ा है। जीता जागता विशालकाय झूमता, हरी हरी पत्तियों की घूंघर वाली टोपी पहने, बंद कमरे में बैठे रहने पर भी लहराते रहते हैं उसके पत्ते। बंद कमरे में बैठे रहने पर भी लहराते रहते हैं उसके पत्ते, नाचते रहते हैं हिंडोले चढ़े, नटखट चिड़ैयों से, हरे हरे सुग्गों से उड़ते। झर झर झरती बूंदियों से बड़ी आवाज़ करते हैं इसके पत्ते। झरझर झरती बूंदियों से बड़ी आवाज़ करते हैं इसके पत्ते। भरी धूप में लगने लगता है जैसे बरसात हो रही। जी हाँ, भरी धूप में लगने लगता है कि जैसे बरसात हो रही। लेकिन जब दौड़कर बाहर जाती हूँ तो देखती हूँ ये तो पीपल हिल रहा। हमेशा मस्ती चढ़ी रहती है इसे। दुनिया रोए या सोए, इसे तो बस नाचने की धुन है, एक ही धुन, नाचने की धुन। जब कहीं बादलों का नामो निशा नहीं होता, जब कहीं बादलों का नामो निशा नहीं होता, तब भी ये बावला झूम झूम नाचता है, झूम झूम नाचता है और नाचता है। जेठ की दोपहरिया में हरे झरने सा लहराता है, लहर लहर सिहर सिहर हरे झरने सा लहराता है। न जाने सूरज से कैसी दोस्ती है इसकी, न जाने सूरज से कैसी साठ गांठ है इसकी। वो इसे न जलाता है न तपाता, वरन हाँफता सा इसकी शाखों पर आ बैठता है स्वर्ण पाखी। जी हाँ, हाँफता और झींकता इसकी शाखों पर आ बैठता है स्वर्ण पाखी, और मोटी गुदगुदी शाखों पर शाम तलक सोता है। जब मैं इसके पास थी, कभी पता नहीं चला कि मेरे भीतर ये इतने गहरे खुबा है। जब मैं इसके पास थी तो कभी मुझे पता नहीं चला कि ये मेरे भीतर गहरे, इतना भीतर गहरे खुबा है। मेरे छोटे से वजूद में महाकाय पीपल समा गया है, मेरे छोटे से वजूद में महाकाय पीपल समा गया है। और अब मेरी देह में शाखाएं प्रशाखाएं फूटकर आकाश छू रही हैं, और अब मेरी देह से शाखाएं प्रशाखाएं फूटकर आकाश छू रही हैं। मैं आदमी से दरख्त हो रही हूँ, मैं आदमी से दरख्त हो रही हूँ। पीपल पुत्र बोधितरु अश्वत्थ, पीपल पुत्र बोधितरु अश्वत्थ, मैं आदमी से दरख्त हो रही हूँ। धन्यवाद।